लोग कह रहे थे मुसलमान विरोधी ये बिल है, ये कानून है। निश्चित रूप से मुस्लिम विरोधी है। ये विधेयक बिल्कुल असंवैधानिक है। जेडीयू में भारी भगदड़ होने वाली है और जेडीयू बहुत जल्द विखंडित हो जाएगा। यदि कोई नेता बच भी जाए जदयू में मुस्लिम या कोई ऐसे लोग, तो आप एक बात समझिए कि इस निर्णय से उन्होंने अपना अंतिम कील ठोक ली। ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है और हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में मुसलमानों के लिए और सबके लिए और मुसलमानों के लिए भी काम करने का। एक विकेट गया, दूसरा गया, तीसरा भी गया, चौथा और पांचवा भी चला गया। अब तक 5 विकेट गिर गए हैं जेडीयू के। 5 मुसलमान नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। भारी बवाल खड़ा हो गया है और कई सीनियर लीडर अपने कड़े तेवर दिखा रहे हैं। पार्टी लाइन से अलग वो बोलते नजर आ रहे हैं और इस पर अब जो विपक्ष ने भी नीतीश कुमार की जेडीयू को घेर लिया है, सीएम नीतीश कुमार को घेर लिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, सियासी लिहाज से विकेट पर विकेट गिर रहे हैं। दरअसल जब से जेडीयू ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया है बिल, अब कानून बनाने की तैयारी है और जेडीयू ने जिस पुरजोर तरीके से समर्थन किया, चाहे लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो, उसके बाद मुसलमान नेताओं का गुस्सा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। 5 विकेट गिर चुके हैं। अब तक कौन कौन किसने इस्तीफा दिया है आपको बताएं। हालांकि अभी क्रम नीचे से चल रहा है, लेकिन लाइन में बड़े बड़े नेता भी हैं। जी हाँ, बड़े नेताओं का भी बयान सुनवाएंगे आपको। सबसे पहले छोटे नेताओं का, यानी जो जिला स्तर के नेता हैं या प्रदेश स्तर पर कुछ पद पर हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं लगातार। मुसलमान नेताओं की लंबी अब जो लिस्ट बनती चली जा रही है, 5 नाम आ गए हैं सामने। तो आपको नाम पहले बता दें कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है। अलीग जो है भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलसान राइन ने इस्तीफा दे दिया है और जदयू के पूर्वी चंपारण जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया है। 4 नंबर हुआ और 5वां नाम है एम राजू नैयर, सीतामढ़ी से हैं, लोकसभा प्रभारी रहे हैं और प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी अब तक कुल 5 विकेट गिर गए हैं। जेडीयू के 5 जो मुसलमान नेता हैं, उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया है वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन के बाद। अभी कई नेता जो हैं, बड़े नेता अपने तेवर दिखा रहे हैं। कल ही तेवर दिखाया गुलाम रसूल बलियाबी ने, जो एमएलसी रह चुके हैं जेडीयू के। उसके अलावा जो वर्तमान में एमएलसी हैं गुलाम गौस, भारी गुस्से में हैं, कह रहे हैं ये ठीक नहीं हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम गौस, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। गुलाम गौस जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल दोनों सदन से पास हो गया है, क्या कहेंगे इस बिल को लेकर? जिस तरीके से कई लोग कह रहे थे मुसलमान विरोधी ये बिल है, ये कानून है। निश्चित रूप से मुस्लिम विरोधी है। ये विधेयक बिल्कुल असंवैधानिक है। ये संविधान के 14, 25, 26 के बिल्कुल विरुद्ध है। संविधान का 14 अनुच्छेद हमें आज़ादी देता है, समानता का अधिकार देता है। 25 जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, आप लोग भी जानते होंगे। और 26 जो है वो जो है हमें धार्मिक संगठन स्थापित करने, स्कूल कॉलेज अपने ढंग का खोलने, अपने माहौल का खोलने में आज़ादी देता है। लेकिन ये तीनों अधिकारों का हनन हुआ है। ये सरकार जब से आई है बीजेपी की, कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी 370, कभी मॉब लिंचिंग और अब जो है वक्फ। असल इनकी दिए जो है, जो मुस्लिम समाज की 8,72,000 एकड़ ज़मीन है जिसका प्रोपागेंडा किया, उस पर इनकी गिर दृष्टि लगी हुई है। लेकिन हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सुन लिया आपने कि गुलाम गौस क्या कह रहे हैं। गुलाम गौस कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है। जो भी है बिल का समर्थन किया गया है,
जेडीयू की तरफ से ये सही नहीं है। आगे वो बड़ा फैसला ले सकते हैं और कह रहे हैं कि ये जो किया गया है, कई सारे जो कानून है उनका उल्लंघन हुआ है इससे, और मुस्लिम समाज का इससे भला होने वाला नहीं है। तो गुलाम गौस जो जेडीयू के सीनियर लीडर हैं वो गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो गलत हुआ है अब इसमें सुर में सुर मिला रही है आरजेडी है। आरजेडी का कहना है कि अब मौका आ गया है, नीतीश कुमार ने जो किया है अब उसका करनी का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, वो बयान भी सुन लीजिए आप। देखिए, संख्या बल के आधार पर भले ही केंद्र की सरकार ने वक्त संशोधन बिल को पास करा लिया हो, लेकिन बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं रहा। मजबूती के साथ विपक्ष ने इसका विरोध किया। आज उनके पास संख्या बल है, लेकिन जिस तरह से जो अपने को सेकुलर बताते थे जो पार्टियां बीजेपी के सहयोगी, वो सारे एक्सपोज हो गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह से आरएसएस के सांप्रदायिक शक्तियों के रंग में रंग गए। अब आरएसएस और बीजेपी के गले का हार बन गए आदरणीय नीतीश कुमार। अब जो संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, और उन्होंने इसको अपने हाथों से रौंद डाला। तो इसलिए अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पार्टी जेडीयू का नाम बीजेपी यू कर देना चाहिए। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही, अब जेडीयू में भगदड़ मचा हुआ है। कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं, विद्रोह की स्थिति है। अब इसे आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं संभाल सकते हैं। बीजेपी में जो लोग जेडीयू के बीजेपी में घुसे हुए हैं, वो सारे अब आरएसएस और बीजेपी के ही जेडीयू को बना चुके हैं। इसलिए अब बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक पूंजी था, जिन्होंने कभी बीजेपी के नेताओं के सामने से खाना का पत्तल खींच लिया था, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी के कारण बीजेपी का साथ छोड़ा था, आज वो पूरी तरह से अपना पूरी राजनीतिक पूंजी समाप्त कर दिए कुछ लोगों के चक्कर में। आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ाए हुए हैं। इसका लाभ जो चंद लोग हैं बीजेपी माइंडेड, वो पूरी पार्टी को जेडीयू को समाप्त करने में लगे हैं। कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, क्या लगता है और भी आगे ये संख्या बढ़ेगी जेडीयू में? जेडीयू में भारी भगदड़ होने वाली है और जेडीयू बहुत जल्द विखंडित हो जाएगा। जेडीयू टूट के कगार पर है। अब जेडीयू के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है, अभी कई लंबी फहरिस्त है इस्तीफा देने के। तो सुन लिया आपने आरजेडी का बयान, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी का बयान। तेजस्वी यादव की पार्टी कह रही है कि गलत किया गया है, नीतीश कुमार की पार्टी ने जो कदम उठाया है बिल्कुल गलत है और उसका नतीजा उन्हें भोगना पड़ेगा। दूसरी तरफ पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, निर्दलीय सांसद बने हैं, कद्दावर नेता हैं, बयानबाजी करने में पीछे नहीं रहते हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि जेडीयू ने बड़ी गलती कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, ये भी सुन लीजिए। जेडीयू में 2 नेताओं ने इस्तीफा दिया है, इसका क्या असर होगा? देखिए, एक को हम द्वितीय नास्ते। नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है। और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं, ओबीसी विरोधी लोग हैं, नेता, आदमी नहीं। आदमी तो आरक्षण पक्ष के लोग हैं, लेकिन नेता जो हैं वो एसटी एससी विरोधी हैं, वो अम्बेडकरवादी विरोध के लोग हैं, गांधी विरोधियन लोग हैं। वो बीजेपी के साथ दूध मिश्री के तरह मिले हुए हैं। आप इसको समझिए और इसको समझना होगा आपको। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति देखिए, तो जो स्थिति जदयू को लगातार तलाक के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर भी देखिए एग्रेशन, जो उनके नेता सदन में बोलते हैं, लगता है बीजेपी से ज़्यादा एग्रेशन में वही हैं। बीजेपी कम है, उनके नेता
लगता है कि न ज्ञान न कुछ ठिका लिए हुए हैं सब चीज़ का, गरियाने का, कांग्रेस को, उन चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत देर हो रही है और यदि कोई नेता बच भी जाए जदयू में, मुस्लिम या कोई ऐसे लोग, तो आप एक बात समझिए कि इस निर्णय से उन्होंने अपना अंतिम कील ठोक लिया। बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर लिया। आप इसको समझिए, बीजेपी को खत्म करना था चंद्रबाबू नायडू को, तो उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया कि अब तुम जाओगे कहाँ। नीतीश कुमार जी को फिनिश करना है। देखिए, जिस दिन वोटिंग होगा बिहार में 5 बजे के बाद नीतीश कुमार जी की जरूरत बीजेपी को नहीं है। तो पप्पू यादव का भी बयान आपने सुन लिया। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि अंतिम कील ठुक गई है नीतीश कुमार की जेडीयू में। कह रहे हैं चाहे बीजेपी के चाहे आरजेडी के नेता हो या फिर पप्पू यादव हो, विपक्ष के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जेडीयू अब जेडीयू नहीं रह गई है, बीजेपी यू हो गई है, यानी बीजेपी यूनाइटेड, यानी बीजेपी का ही पार्ट है वो, ये कहते नजर आ रहे हैं। अब इस पर सफाई दे रहे हैं जदयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, जिन्होंने पक्ष रखा था सरकार का राज्यसभा में। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ मुसलमान हैं और रहेंगे। कह रहे हैं तो सुन लीजिए आप। हम लोगों ने भी बात रखी थी कि रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से नहीं होगा, मैंने पीछे जो है उसकी कोई चर्चा, उस पर कुछ नहीं होगा। अब जो कल बिल पास हुआ है तो उसके बाद जो कुछ भी अब है उसके बाद ही ये उस पर ये कानून लागू होगा। मैंने पुराना जो कुछ भी है उस पर ये लागू नहीं होगा। एक ये बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि स्टेट को पावर है अपना, जो वक्फ बोर्ड स्टेट का है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन आरजेडी कह रही है कि जब ये बिल पास हो गया है तो आपकी पार्टी में इतना विद्रोह है कि बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे लोग छोड़ने वाले हैं। ये आरजेडी का, आरजेडी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है और हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में मुसलमानों के लिए और सबके लिए, और मुसलमानों के लिए भी काम करने का। फिर मैं वही सब बात कहूंगा जिनका काम किया क्या लोग किए, तो हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का। और इतना आपके माध्यम से बता दूं कि नीतीश कुमार जी के सरकार में आज तक किसी के साथ नहीं, और खास करके मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं, कभी नहीं होगा। तो इसलिए और उनको अपना चिंता करना चाहिए चुनाव में। हम लोगों की पार्टी जो है उन्हीं के खिलाफ ये पार्टी बनी थी, उन्हीं के काम करने के तरीके, उन्हीं के भ्रष्टाचार, उन्हीं के परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार जी अलग होकर के पार्टी बनाए थे। तो ये पार्टी में जो लोग हैं बिल्कुल पार्टी के साथ हैं। एक चीज मैं जरूर देखता हूं आजकल नेशनल चैनल में, जो ब्लॉक स्तर का खबर रहता है, जो प्रखंड में खबर होना चाहिए, उसको राष्ट्रीय स्तर के लोग चलाते रहते हैं, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे पार्टी में है, उसको भी पता नहीं कहां से उठा के ले आते हैं आप। तो संजय झा का भी बयान आपने सुन लिया। संजय झा भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुसलमानों के रहनुमा है, नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जो कुछ किया है वो शायद ही किसी ने किया है, और आगे भी नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए करेंगे। उन जो है ये प्रतिबद्धता है उनकी, वो सभी के लिए करते हैं और मुसलमानों के लिए भी वो आगे भी करते रहेंगे। तो ऐसे में तमाम नेताओं की बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, और जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल जो आया है, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लोकसभा से होते हुए राज्यसभा में पास हो गया है, अब कानून बनाने की तैयारी है। उसके पहले जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में भगदड़ मच गई। बड़े बड़े सीनियर लीडर भी लाइन में हैं। हालांकि 4 से 5 नेताओं ने जो है इस्तीफा सौंप दिया है। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या, लेकिन विपक्ष इसके मजे ले रहा है और नीतीश कुमार को जमकर कोस रहा है और कह रहा है कि नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है वो आत्मघाती है और उनकी पार्टी यानी जेडीयू के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।